लोग नहीं, आप एक बात बताइए, नहीं आप एक बात बताइए, सिर्फ जुनैद खान जी आप मेरे को एक बात बताइए, जिस तरीके से आपके यहाँ पर अभी हाल ही में आपके एक मौलवी ने कहा था कि आखिरकार शमी ने रोजे क्यों नहीं रखे हैं, जिस तरीके से आप अपने धर्म को लेकर बातें करते रहते हैं, चाहे वो देश के लिए खेलने गए हैं उस वक्त आप रोजे रखने के लिए मांग कर रहे हैं, देश प्रेम, देश पहले है या फिर धर्म पहले है, ये आप देखिए। और दूसरी बात ये जुनैद खान जी, क्या आप लोग यहाँ पर मदरसे नहीं चलाते हैं? क्या मदरसों में बच्चों को आप अपने धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं क्या? जब यहाँ पर वही काम धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं और अपने धर्म का ज्ञान वो दे रहे हैं इस पीढ़ी को, तो तकलीफ क्यों आखिरकार? क्योंकि मदरसों में मुस्लिम राष्ट्र बनाने की शिक्षा नहीं दी जाती है। वहां पे देश का जो संविधान क्या मदरसों हिंद की शिक्षा दी जाती है, मदरसों में ट्रेनों को पलटने की शिक्षा दी जाती है, मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, ये प्रमाणित है। अनेक जांच एजेंसियों ने पकड़ कर आप जैसे लोगों को निकाला है। भाई पढ़े हैं क्या बात कर रहे हैं? की शिक्षा दी जाती है जो मदरसों में मुसलमान जुनैद खान जी, आपके यहाँ पर जब शिक्षा आपके धर्म की दी जाए तो ठीक है। कहाँ सुन रहे थे आप? मदरसों के माध्यम से ही पीएफआई काम कर रहा था और धर्म को राजनीति से अलग रहना चाहिए, ये शिक्षा आप देंगे जिसकी पार्टी में ही AIMIM 2 बार एम का क्या मतलब है? आप बताइए क्या मतलब है एम का? आप बताइए ना, पार्टी ऐसे ही चलाने लगे। एम का मतलब मुझे बताना पड़ेगा। हाँ मतलब बताइए एम का क्या मतलब है? एम का एम मतलब क्या है आप बताइए ना। ऑल इंडिया मुसलमान मतलब क्या होता है? मुसलमान शब्द से क्या तकलीफ है आपको? अरे तो पार्टी रखोगे मुसलमानों के नाम पे, दिन रात बात करोगे मुस्लिम लीग के औरंगजेब से लेकर के बाबर के मजार पर जाकर रोओगे और यहाँ कहोगे कि धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए। क्यों भाई? हिंदुओं की एकता से पेट में दर्द, क्यों पेट में दर्द है हिंदुओं की एकता से? आपको अर्थ नहीं पता इसलिए आपके पेट में तकलीफ हो रही है। क्या अर्थ समझा दीजिए ना, AIMIM का अर्थ आप समझाइए, मैंने तो मौका दिया। आप चुप रहेंगे तो समझाएंगे ना आपको हम। समझाइए। मुसलमान जो मुस्लिम शब्द है उसका अर्थ होता है अ पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू ऑलमाइटी, जो ईश्वर को अपनी इच्छाओं को समर्पित कर दे उसको मुसलमान कहते हैं। आप लोग अपनी इच्छाओं पे चलते हैं इसलिए आपको मुस्लिमीन सबसे बड़ी तकलीफ है। आपको ईश्वर की इच्छा से कोई मतलब ही नहीं है, यही मतलब है। आप गूगल करके सर्च कर लीजिए, आप नेट पर देख लीजिए। जुनैद खान जी, जिस तरीके से आप लोग अपने धर्म को, नया धर्म नहीं है ये, अपनी कौम में जिस तरीके से आप लोग अपने धर्म को जबरदस्ती सौंपते हो ना, तो आप उसको सर्च कर लीजिए अगर दुनिया जानती है। अरे भाई आप उसी पार्टी से है ना जिसके नेता कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो हम हिंदुओं को बता देंगे 15 मिनट वो बहुत अच्छा प्रेम की भाषा थी, वो आतंकवाद नहीं है, वो जिहाद नहीं है, आपकी घड़ी वो प्रेम बढ़ाने वाला बयान है। और आप सिखाने में क्या करना चाहिए? अरे अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अदालत की बातें मत करिए। वो वीडियो पूरी दुनिया ने देखा है और इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में दोबारा आप वही बयान दे रहे थे, अकबरुद्दीन से लेकर असादुद्दीन तक। महाराष्ट्र के चुनाव में अकबरुद्दीन 15 मिनट क्या होता है? 15 मिनट भाई आप बताइए क्या होता है 15 मिनट? अरे ये देश भारत है, 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, बहुसंख्यक है, तभी ये पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बन पाया, तभी ये सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान नहीं कर पाया। हिंदू है इसलिए आप भी सुरक्षित हैं, पूरे विश्व में सबसे सुरक्षित है। ठीक है, मुसलमानों के लिए भी वो हमारा हिंदुस्तान है। जयराम जी, नूर अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नूर अहमद जी, क्या कहेंगे आप इस पर? काफी देर से मैं सुन रहा हूँ सभी लोगों को, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी सुनेंगे। साहब लोग बीच में नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से खुसूसी इल्तिजा है मेरी कि बीच में ना बोले, मेरी बात पूरी हो जाए, किसी तरह का काउंटर करें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। सबसे अहम बात यह है कि बाबा बागेश्वर जी ने जो अपने समाज को जोड़ने की बात कही है, उन्होंने कहा मैं प्राण जाने तक अपने समाज को इकट्ठा करता रहूंगा, ये अच्छी है उनकी, बढ़िया बात। लेकिन कोई भी शख्स, एक बाबा बागेश्वर नहीं, चाहे भाजपा का प्रवक्ता हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति हो, चाहे वो मुसलमान कहलाने वाला कोई इंसान हो, अगर वो भारत के चरित्र को बदलने की बात करेगा, जैसे पीएफआई के लोगों ने इस्लामिक राष्ट्र की बात की, हमने उसका विरोध किया, उन पर कार्रवाई भी हुई और बहुत हमने उसका स्वागत किया।
खालिस्तानी लोगों ने खालिस्तानी राष्ट्र की बात की, मतलब बंटवारे की बात की, तो हमने उसका विरोध किया और उनके समाज ने भी उसका बाकायदा विरोध किया और उन पर कार्रवाई हुई। जितने लोग, कोई भी शख्स हिंदू राष्ट्र की बात अगर कर रहा है तो वो देशद्रोही वैसे ही है जैसे खालिस्तानी और पीएफआई वाले हैं। और बगरना अगर कोई नहीं मानना तो ये इसका दोगलापन है, दोहरी रणनीति है, इसके सिवा कुछ नहीं है। रही बात मदरसों की, तो मुझे ये बड़े अफसोस के साथ में कह रहा हूं, एंकर मैडम बैठी है, कि आप ये कौशिक साहब से ये जबरन कहलवाना चाह रही थी कि मदरसों के खिलाफ बोलो, कि मदरसों के लिए बोल सकते हो क्या? ये बात अच्छी है? नूर अहमद जी, मैं किसी के मुख में शब्द नहीं डाल सकती हूँ। नूर अहमद जी, मैं किसी के मुख में शब्द नहीं डाल सकती हूँ और ना ही मैंने यहाँ पर आपने शब्द डालने की कोशिश कह रहे हैं कि मैं जबरन बुलवाने की कोशिश करी थी। कौन सी जोर जबरदस्ती थी यहाँ पर? कौशिक जी, कौन सी जोर जबरदस्ती मैंने आपके साथ की है कि आप इनके खिलाफ बोलिए? आपको मेरी बात नहीं सुनना है, मुझे आप बताइए, मैं हट जाऊंगा। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन अगर आप बात करेंगे सही तरीके से तभी मैं आपकी बात सुनूंगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं जबरदस्ती उनसे मदरसों के खिलाफ बुलवाने की कोशिश कर रही थी। आप कोशिश कर रही थी, मैं क्या क्या वो बच्चे हैं कि मैं जो बोलूंगी वो मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे, या मैं उनके मुख में शब्द डाल रही थी? बोले नहीं, बच्चा होता तो बोल देता। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश कर रही थी? मेरा काम है यहाँ प्रतिक्रियाएं जानना और वो मैं कोशिश कर रही हूँ। पिंकी जी, एक प्रश्न का पता चल जाएगा दोगलापन किसे कहते हैं। एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आपने कहा कि भारत के चरित्र को बदल, हाँ प्रश्न सुन लीजिए, आवाज आ रही है? मेरा प्रश्न है, आपने कहा कि भारत के चरित्र को बदलने का कोई प्रयास करेगा तो उसका विरोध होना चाहिए। भारत का आज जो सेकुलर कंट्री के रूप में जिस चरित्र को लेकर आप चिंतित हैं, वो भारत के संविधान से आया, ये आप मानते हैं? वो भारत के संविधान से आया। अब एक प्रश्न बता दीजिए, संविधान बड़ा है या शरीयत बड़ी है आपके लिए? जैसे ये सवाल हमसे क्यों हो रहा है आपका? जैसे आप मुसलमानों से इस तरह के सवाल क्यों करते हो? मुझे मालूम, बोलने में डर लग रहा है ना। देखिए, इसी को कहते हैं दोगलापन, इसी को दोगलापन कहते हैं। एक तरफ संविधान द्वारा निर्धारित भारत का चरित्र चाहिए सेकुलर, लेकिन हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम शरीयत को मानेंगे। आप कर रहे हो ये शरीयत। नूर अहमद जी, एक बात उतार दिया मौलाना तुम्हारा। नूर अहमद जी, संविधान शरीयत बताओ कौन बड़ा है? सत्ता में आने के लिए इतना संविधान और शरीयत कौन बड़ा है? दोगलापन उतर गया। एक प्रश्न, दोगलापन उतर गया तुरंत। आपका दोगलापन, सारा दोगलापन गायब हो गया। पूरा जिस संविधान की दुहाई दे रहे थे, जिस सेकुलरिज्म को संविधान ने निर्धारित किया, संविधान ने दिया, उस संविधान को शरीयत से ऊपर बताने में मौलाना को डर लग रहा है, कट्टरपंथियों से डर लग रहा है। मौलाना डर लग रहा है ना? डरा ही तो नहीं है, इसी चीज का तो डर है आपको। मौलाना बोलो ना, संविधान बड़ा कि शरीयत बड़ी? पुलिस से डरा रहे हो मौलाना, बता नहीं पाए। मौलाना को पुलिस से डरा रहे हो, बता नहीं पाए। डरा रहे हो। चलो दोगलापन उतर गया आपका दोगलापन देख लिया जनता ने। शरीयत हमारे घर का, हमारे मजहबी मामलात के लिए है। अरे भाई, संविधान बड़ा या शरीयत बड़ी? संविधान हमारी आप जिस देश में रहेंगे उसके संविधान को मानने के लिए अपना अलग से कानून आप बनाएंगे तो वो ठीक है। रोते हैं आप? किसने अपना नूर अहमद जी, शरीयत तो यही कहता है। शरीयत को आप देखिए किस तरीके से कहते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे आपसी मामलात के लिए है, आप कहते हैं कि हमारे आपसी मामलात के लिए है, आप कहते हैं कि हमारे आपसी मामलात के लिए हैं। जब पति पत्नी में तलाक की नौबत आती है तो वो भी कानून के पास जाता है, कोर्ट के पास जाता है, तब जाकर इसका फैसला होता है, ना कि अपने घर में ही यहाँ पर अलग हो जाना जो है वो अपने आप के मामले होते हैं।